Good morning, students. 11th Commerce. Today we are going to discuss comparative study of all forms of business organization. ये जो वीडियो है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें जो है जब इस चैप्टर में जितना भी अब तक आपने लर्न किया है उसका रिवीजन है ना। तो देखते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप है, इसमें पार्टनरशिप है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी है। इन सब के जो मेन पॉइंट्स हैं एक बार फिर से आपको इसमें रिपीट का चांस मिलेगा, ठीक है ना। तो इसमें देखते हैं बेसिस ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले मैंने आपको सोल प्रोप्राइटरशिप कराई होगी, फिर मैंने पार्टनरशिप, है ना, फिर उसके बाद हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी और फिर कंपनी, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें फॉर्मेशन, मतलब बनाना, यानी कि कंपनी के जो है किस फॉर्म को कैसे बनाया जाता है। तो इजी टू फॉर्म, नो रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसमें बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन की नीड नहीं होती है, उसको हम इजीली बना सकते हैं। और जो पार्टनरशिप है, इजी टू फॉर्म, रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल, इसको भी बनाना इजी है और रजिस्ट्रेशन इसमें ऑप्शनल है, आप कराना चाहें कराएं, नहीं कराना चाहें नो। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसको भी बनाना इजी होता है, एग्जेम्प्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन से एग्जेम्प्ट होती है, इसका भी रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं होता है। और जो है उसके बाद है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है, बिना रजिस्ट्रेशन के कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं चल सकती है, ठीक है ना। और इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 चलता है। और कंपनी जो है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी होता है, लेकिन इसके रजिस्ट्रेशन को करने की एक लेंथी प्रोसीजर, कंपनी को बनाने की सबसे लेंथी प्रोसीजर, जितने भी बिजनेस के फॉर्म हैं उन सब में कंपनी को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस होता है। अब है मेंबर्स, जो सोल प्रोप्राइटरशिप है इसमें एक ही मेंबर होता है। पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मेंबर, मैक्सिमम 20, और बैंकिंग जो बिजनेस होता है उसमें मैक्सिमम 10 होते हैं। उसके बाद है आपका ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में मिनिमम जो है 2 एडल्ट मेंबर होते हैं। और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिनिमम 10 एडल्ट मेंबर्स एंड नो मैक्सिमम लिमिट, यानी कि जब कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं उसका रूल ही है कि जब जो 10 मेंबर्स हैं वो जब वॉल्यूंटरी आते हैं तब वो अपनी सोसाइटी बना सकते हैं, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। लेकिन जो कंपनी है, जो कंपनी जब आप बनाते हैं तो जो प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने 2 मेंबर होते हैं, और जो मैक्सिमम है उसमें 50 होते हैं। पब्लिक कंपनी में जो है मिनिमम 7 मेंबर होते हैं, ठीक है, और मैक्सिमम की नो लिमिट होती है। ये जो पब्लिक कंपनी इसमें 2 है, ये 2 नहीं होगा, यहाँ पर ये 7 होगा, ठीक है ना। और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसमें लिमिटेड कैपिटल होती है। जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में भी जो है लिमिटेड कैपिटल बट मोर देन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म से ज़्यादा कैपिटल होती है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में तो एक ही पर्सन कैपिटल लगाता है, लेकिन पार्टनरशिप में 2 है, मोर देन है ना, या 4 पर्सन है, 5 पर्सन है, तो वो सब कैपिटल लगाते हैं। अब है आपकी HUF है, यानी कि हिंदू जो है ये अनडिवाइडेड फैमिली है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो है ना एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, यानी कि पूर्वजों की संपत्ति होती है। उसके बाद है आपका जो कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी में लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, यानी कि इसमें पार्टनर्स के पास इतना, जो उसके मेंबर होते हैं ना उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता है, ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। और जो कंपनी है, लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कंपनी बिजनेस का ऐसा फॉर्म है इसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा होते हैं, और सबसे ज़्यादा ये कंपनी का जो बिजनेस है ग्रोथ करता है, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। उसके बाद है आपका पॉइंट नंबर 4, लायबिलिटी। जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसमें लायबिलिटी जो है अनलिमिटेड होती है, क्योंकि एक ही पर्सन होता है, सबसे ज़्यादा काम उसको ही करने होते हैं। जो पार्टनरशिप है, पार्टनर्स की भी उसमें जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, ठीक है। और HUF में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, जो लिमिटेड ऑफ ऑल द मेंबर्स, मतलब जितने उसके मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी तो लिमिटेड होती है, लेकिन कर्ता की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, यानी कि कर्ता को सबसे ज़्यादा काम करने होते हैं, कर्ता की रेस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। अब आपका कोऑपरेटिव और सोसाइटीज़ में जो है उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, और कंपनी में भी जो है मेंबर्स की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। तो यानी कि स्टार्टिंग के जो 3 फॉर्म है,
उन्हें जो ऑपरेट करने वाले हैं, स्टार्टिंग के जो 3 फॉर्म में ऑपरेट करने वाले, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप को ऑपरेट कौन करता है, सोल प्रोप्राइटर। पार्टनरशिप को पार्टनर करते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में करता करता है। तो यानी कि जो तीनों फॉर्म है, इनमें जो ऑपरेट करने वाले हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, और इसमें जो कोऑपरेटिव सोसाइटी या कंपनी, इसमें लायबिलिटी जो है लिमिटेड होती है। उसके बाद है मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। अब देखिए, जो सोल प्रोप्राइटरशिप में सारा जो कंट्रोल और जो मैनेजर है वो ओनर को ही करना होता है, ये एक ही व्यक्ति होता है वही कंट्रोल करता है। और पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं। और हिंदू HUF में केवल करता ही जो है सारे डिसीजन लेता है, करता ही उसको कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। और जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाती है, जिसे मेंबर सेलेक्ट करके बनाते हैं, तो वही सारे डिसीजन लेती है। और जो कंपनी है, कंपनी में प्रोफेशनल एक्सपर्ट होते हैं, प्रोफेशनल एम्प्लॉयज़ जो है वो मैनेज करते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, जो डायरेक्टर शेयर होल्डर जो डायरेक्टर सेलेक्ट करते हैं वो कंपनी को मैनेज करते हैं, सारे डिसीजन लेते हैं। ठीक है, अब आ जाओ कंटिन्यूटी। जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसकी कंटिन्यूटी जो है ओनर पर डिपेंड करती है। अगर ओनर का एग्जिस्टेंस है, ओनर है तो बिजनेस चलता है, ओनर नहीं तो बिजनेस नहीं चलेगा। और जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप जो है मोर स्टेबल एज कम्पेयर सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप से पार्टनरशिप का कंपैरिजन करें तो पार्टनरशिप जो है ज़्यादा स्टेबल होती है, पार्टनरशिप जो है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। ठीक है ना। तो उसके बाद है आपका ये है स्टेबल एज कंटिन्यू इवन डेथ आफ्टर डेथ ऑफ कर्ता। एक बार पार्टनरशिप का फिर मैं एक बार बता दूं, जो सोल प्रोप्राइटरशिप से हम कंपैरिजन करते हैं तो वो ज़्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा पार्टनर होते हैं, वो उसको ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अब जो आपकी HUF है, HUF स्टेबल होता है, लेकिन कर्ता की डेथ के बाद जो नेक्स्ट जो सीनियर मोस्ट मेंबर्स है उसको कर्ता बना दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद है कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्टेबल एज मेंबर्स एंड द बिजनेस फर्म आर सेपरेट। मतलब ये स्टेबल होती है, अगर मेंबर्स काफ़ी होते हैं, एक मेंबर चला गया तो दूसरा और मेंबर होते हैं, तो यानी कि स्टेबल होती है। ठीक है। और फिर कंपनी है, कंपनी स्टेबल होती है, कंपनी में मेंबर्स के जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बारे में मैंने एक सेंटेंस बताया था, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो बट द कंपनी इज कंटिन्यू। ठीक है। उसके बाद आपका लीगल स्टेटस का पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर 7, नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। यानी कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसका कोई जो है लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद है इसमें भी जो पार्टनरशिप का भी कोई सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता है ना। जो HUF है, HUF में जो है सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है, क्योंकि जो है कर्ता की लायबिलिटी लिमिटेड है, उनकी जो मेंबर्स, अदर मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। फिर जो है HUF अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। उसके बाद है सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है, नहीं मेंबर से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सोसाइटी अपने नाम से जो है एसेट्स परचेज कर सकती है, सेल कर सकती है। जिस फॉर्म का सेपरेट जो है एंटिटी होती है, सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है, वह और जो फॉर्म है, बिजनेस का फॉर्म है, अपने नाम से एसेट्स परचेज कर सकता है, सेल कर सकता है, डील कर सकता है। इसका भी, कंपनी का भी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है, कंपनी अपने नाम से एसेट्स परचेज कर सकती है, सेल कर सकती है। ठीक है। कंपनी की अपनी कॉमन सील भी होती है। उसके बाद शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। जो सोल प्रोप्राइटरशिप में जो ओनर होता है वही सारा प्रॉफिट रखता है, और पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट है वो सभी मेंबर्स के बीच में डिवाइड हो जाता है। फिर है इक्वल इन ऑल पार्टनर्स। सभी पार्टनर्स में, सभी मेंबर्स में प्रॉफिट जो है डिवाइड होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी उसमें, सॉरी, HUF में सभी मेंबर्स से प्रॉफिट डिवाइड होता है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी एज पर द वॉल्यूम ऑफ बिजनेस विद कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो भी बिजनेस की मात्रा होती है उसके अकॉर्डिंग जो है मेंबर्स में जो है प्रॉफिट वो डिवाइड होता है। इसमें एज पर द नंबर ऑफ शेयर्स, यानी कि जितने शेयर होते हैं शेयर के अकॉर्डिंग जो है प्रॉफिट डिवाइड होता है। ठीक है। अगर 100 शेयर है तो 100 में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद बिजनेस सीक्रेसी, यानी कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, सीक्रेसी के मामले में नंबर 1 है। सोल प्रोप्राइटरशिप में जो है ना सीक्रेसी सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि एक ही व्यक्ति का बिजनेस होता है तो सारे सीक्रेट उसी के पास होती हैं। अब जो है सीक्रेसी शेयर्ड बिटवीन, सीक्रेसी पार्टनर्स के बीच में ही रहती है। ठीक है। अब जो है ना उसके बाद आपका ये HUF सिक्योरिटी शेयर बिटवीन मेंबर्स, कुछ सीक्रेट मेंबर्स के बीच में रहते हैं, कुछ जो है केवल कर्ता के पास ही होते हैं।
उसमें है कोऑपरेटिव सोसाइटी सीक्रेट शेयर्ड बिटवीन द मेंबर्स कंपल्सरी टू गिव द फाइनेंशियल पोजीशन। मतलब जो सीक्रेट्स हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, वो मेंबर्स के बीच में रहते हैं, और जो है जो सोसाइटी को अपनी फाइनेंशियल पोजीशन रिपोर्ट भी देनी होती है। ठीक है। सीक्रेट शेयर बिटवीन मेंबर्स एंड पब्लिक रिपोर्ट्स, मतलब जो कंपनी है, कंपनी में जो है शेयर सीक्रेट सबसे कम रह पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं। फिर कंपनी को अपनी जो रिपोर्ट्स है वो भी रजिस्ट्रार्स के पास देनी होती है, रिकॉर्ड देना होता है। ठीक है। और तो ये पब्लिक लिमिटेड को अपनी रिपोर्ट कंपलसरी देनी होती है, तो इसलिए जो कंपनी है उसमें सीक्रेट सबसे कम होता है। ठीक है। ओके, थैंक यू।